पर जब छी पंढेर दिल्ली आता नोएडा के उस फ्लैट में और वो लड़कियों को बुलाता तो वो रात को उसको देखता और वो चूँकि शराब पीता पंढेर और उसे भी पिलाता और वो भी पीता कोहली। तो बोला उनको देखने के बाद मेरे अंदर भी शैतान जागता लड़कियों के साथ देखना। जैसे ही देखा उस पुलिस वाले की हालत ख़राब हो गई। उसने फ़ौरन अपने सीनियर अफसरों को इन्फॉर्म किया। सीनियर अफसर भागे हुए आए। उसके बाद देखा तो वैसी पॉलीथीन बहुत सारे कलर, कोई ब्लैक कोई वाइट, इस तरह के कलर, ज़्यादातर ब्लैक। तो नाले में लाइन से दूर दूर तक। अब वो इतने सारे पॉलीथीन थे कि पुलिस की भी हालत ख़राब हुई। फिर बाकायदा सफाई कर्मचारी को बुलाया गया, नाले में उतारा गया और उसके बाद वो एक एक कर पॉलीथीन बाहर किया निकाला गया। करीब पहली खेप में 40 पॉलीथीन नाले से बाहर निकाले गए और जब खोला गया तो हर एक में इंसानी अंग। लेकिन उस पॉलीथीन से निकले इंसानी अंग को देख के एक बड़ी अजीब चीज़ थी। उसमें इंसान मतलब शरीर के ज़्यादातर पॉलीथीन में 3 ही हिस्से मिल रहे थे, या तो पैर, सर और दूसरा धड़ के नीचे का हिस्सा। गर्दन से नीचे यहाँ से लेके और पेट तक का ये जो पार्ट है ये नहीं मिल रहा था किसी पॉलीथीन। अब आदमी अगर क्राइम छुपाता है तो ज़्यादातर ये होता है कि आपका सर जो है वो गायब कर दे, फेस को डिस्ट्रॉय कर दे, तो ताकि शिनाख्त ना हो। लेकिन यहाँ उल्टा था, यहाँ पे सर तो सब मिल रहा है, पैर भी मिल रहा है, लेकिन धड़ गायब है, बीच का हिस्सा। बहुत सारे डिकम्पोज भी हो गए थे बॉडी, चूँकि 10-12 महीने हो गए थे कई लाश को, तो वो पता नहीं चल रहा था। खैर सबको उठा के फॉरेंसिक के लिए भेजा गया। तो उन बॉडी को देख के ये पता चल गया था कि ये करीब नहीं तो नहीं, चूँकि गिनती जो हुई वो सर से हुई थी, तो ये था कि करीब 17 सर मिले थे जो रिकॉर्ड पे हैं। तो मतलब ये था कि ये 17 बच्चे हैं, उनमें कुछ लड़कियां थी कुछ लड़के थे। अब जब पूरी ये सब निकल गया तो उसी वक्त 1 तारीख को 1 जनवरी 2007 पुलिस ने पंढेर और कोहली दोनों को उठाया, थाने ले गई। तब तक मीडिया में खबर ओबी वैन में लग गई, लाइव चल रहा है और एक साथ कत्लेआम की खबर, मतलब उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी, मुझे आज भी याद है वो। और मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा अभी कुछ हो सकता है। एक साथ इतने बच्चों की लाशें नालों में, वो भी टुकड़ों में, और वो भी सर अलग पैर अलग और धड़ गायब। अब उन दोनों को उठाया गया, अब दोनों कोई जुर्म कबूल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, और अलग अलग फिर खबरें आने लगी। एक हुआ कि ये सारे बच्चों को मार के इनके जो अंगों की है वो तस्करी होती थी। अब उसमें यह था कि 2 साल पहले उसी इलाके का एक डॉक्टर को पकड़ा भी गया था जो मानव अंगों की तस्करी में इन्वॉल्व था, और कहा गया कि वो डॉक्टर मोनिंदर सिंह पंढेर का दोस्त था। तो ये चीज़ें हो रही थी। फिर ये हुआ कि एक और इसको बल मिला इन अफवाहों को, वो इस वजह से कि जो सारी पॉलीथीन मिली, जैसा मैंने आपको बताया, उसमें पैर भी है, सर भी है, लेकिन वो नहीं है, आपके धड़ नहीं मिल रहा है। तो उसमें एक चीज़ अजीब सी थी, वो ये कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और सीने की हड्डी, ये हमारे इसमें होता है, तो इसका वज़न जो है वो बाकी चीज़ों से ज़्यादा होता है बॉडी से। तो अगर बाकी वो चीज़ें बह गई नाले में, बरसाती पानी में और इसमें, तो हल्की चीज़ें कैसे रह गई। तो ये भी फिर रूल आउट हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे धड़ एक साथ बह जाएं और ये ना मिले। अब लेकिन उसमें फिर एक चीज़ आई कि मानव अंगों की जो तस्करी हो रही है, तो वो कोई प्रोफेशनल चाहिए, आम आदमी ऐसे बॉडी काट के नहीं कर सके, क्योंकि उसमें कई चीज़ें, आप इंसानी जो अंग होते हैं उनमें से आँख, दिल, लीवर और किडनी, यही 4 चीज़ें होती हैं जो आप जिनका ख़रीद फ़रोख्त हो सकता है, और यही लगती है या तो आँख या दिल या लीवर या किडनी। अब लेकिन इसमें भी एक तकनीकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपकी मौत हो गई है तो किडनी और लीवर जो है ये 45 मिनट के अंदर अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए दूसरे के, मौत के ठीक 45 मिनट के बाद, जबकि दिल 1 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है। और आँखों के लिए है कि जो उसकी कॉर्निया है वो 6 घंटे में 6 घंटे तक ठीक रहती, 6 घंटे के बाद अगर आप लगाएंगे तो वो बेकार है। तो ये उस वक्त चला सब कुछ, लेकिन फिर ये हुआ कि पूरी पूछताछ में ये रूल्ड आउट हो गया कि नहीं, इसमें मानव अंगों की तस्करी शायद नहीं हो सकती है। तो खैर
ये चलता रहा। इधर ये पूछताछ जब हुई तो पहली बार मुनिंदर सिंह पंदेर टूटा, और उसके जब मोबाइल कॉल डिटेल खंगाले गए थे तो बहुत सारे ऐसे पिंप दलालों के नंबर मिल चुके थे। एक बहुत बड़ा क्लू तभी इसी दौरान में जब कोठी की तलाशी ली गई फिर से 1 तारीख को, तो एक मोबाइल फ़ोन मिला। वो मोबाइल फ़ोन पायल का था जो 7 मई 2006 को गायब हुई थी। स्विच ऑफ था, बंद था, उसको रखा हुआ था। अब पायल का गायब होना और पायल का 7 महीने बाद मोबाइल फ़ोन उसी कोठी से मिलना, ये कड़ियाँ जोड़ रहा था। तो जब वो मिला तो पंढेर ने कहा कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो सुरेंद्र कोहली से पूछा गया, तो सुरेंद्र कोहली ने पहले इधर उधर घुमाया, लेकिन फिर बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा, और वो पायल का था। तो अब ये हुआ कि इतने सारे बच्चे और इतनी सारे पीछे से कंकाल, निठारी के अंदर से कंकाल उगल रहा है, एक नाला, ये अपने आप में मतलब वो चीज़ थी जो सोच से परे की चीज़ थी। तो अब पूछताछ होती, लेकिन अभी तक नोएडा पुलिस बहुत वो थी कि चलो केस सॉल्व हो गया, लेकिन असली कहानी क्या थी? जैसे मैंने बताया, मानव अंगों की तस्करी का रूल आउट हो गया, तो फिर क्यों इतने सारे बच्चों को क्यों मारा? वजह क्या, रीज़न क्या? पंढेर लगातार, जो पहले पंढेर की बात कर रहा हूँ, जो पुलिस पूछताछ हो रही थी, तो लास्ट में पंढेर को लगा कि अब जब इतनी सारी लाशें भी मिली और ये मिली हैं तो अब बचना मुश्किल है। तो पंढेर ने फिर सच बोलना शुरू किया। उसने बताया कि इस कोठी में मैं जो आया, तो मैं दिल्ली आता था, नोएडा, ख़ासतौर पे यहाँ 1-2 दिन रहता था। तो हाँ, मैं यहाँ लड़कियों को बुलाता था और मेरे बहुत सारे ये दलालों से जान पहचान थी, फ़ोन करता था, वो आ जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने फ़ोन किया और दलाल ने लड़की नहीं भेजी। पंढेर ने कहा तब उस रात मुझे बहुत बेचैनी हुई और मैं परेशान हुआ। तो पहली बार मैंने सुरेंद्र कोहली से कहा। अच्छा, जब लड़कियां आती तो सुरेंद्र कोहली उसी कोठी में होता था, और सुरेंद्र कोहली जब मनिंदर पंढेर कमरे में लड़की के साथ होता था तो उसने बयान दिया कि वो दरवाजे की झर्रियों से वो अंदर का मंजर देखा करता था कि क्या कर रहा है मनिंदर सिंह पंढेर। ये बात पंढेर को मालूम नहीं थी। तो खैर उस रात जब वो नहीं आई लड़की तो इसने सुरेंद्र कोहली से कहा, तो सुरेंद्र कोहली ने कहा अच्छा ठीक है। तब सुरेंद्र कोहली पहली बार किसी को लेकर आया, एक लड़की को, और पंढेर उसके साथ पूरी रात रहा। पर उसने कहा कि मैंने कभी किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं, मैं कभी किसी बच्चे के साथ नहीं, बच्चे के साथ मैंने कोई यौन शोषण नहीं किया, किसी बच्ची के साथ नहीं किया, बट हाँ ये मैं करता था। तो पुलिस ने इन चीज़ों को वेरीफाई किया तो उसको कहीं कहीं लगा कि हाँ पंढेर सच बोल रहा है। तो अब सवाल ये कि फिर कोहली ने क्यों किया? अब 6 अलग अलग टीमें बनी हुई थी, प्रेशर बहुत था, सीएम से लेके सबका, पुलिस के ऊपर दबाव, लोगों में गुस्सा था, निठारी में धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका था, इतने बड़ी तादाद में बच्चों की लाशें मिलके। तो पुलिस के लिए भी तब तक वो चौकी इंचार्ज और ये सब सस्पेंड भी हो चुके थे जिन्होंने काम नहीं किया था अब तक। नई टीम आ गई, नई टीम काम कर रही है। अब कोहली से पूछताछ होती है। मुझे आज भी याद है कि जब कोहली से पूछताछ हो रही थी, वो भी गुप्त जगह पे, इसलिए कि इन दोनों को बहुत ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रखा गया था, क्योंकि गुस्सा इतना बढ़ गया था कि लोग मनिंदर सिंह पंढेर और कोहली को मार डालते, उन्हें ज़रा सा भी मौका मिलता। और ये बात पुलिस को ही पता थी, इसलिए बाकायदा अलग से उनकी सिक्योरिटी के लिए फोर्स भी रखा गया और गुप्त जगह पे इन लोगों से पूछताछ हो रही थी। तो हम लोग का सोर्स था, उसने बताया कि गुप्त जगह पे पूछताछ हो रही, तो हम लोग पहुँचते थे। और तब चूँकि नोएडा और पुलिस के साथ एक अच्छी है कि थोड़ा मीडिया के साथ रिलेशन अच्छा रहता है, तो एक्सेस हम लोगों को ईजिली मिल जाता है। तो मैं उस दौरान में जब तक ये पूछताछ थी, मनिंदर सिंह पंढेर से करीब 3-4 बार, कोहली से भी 3-4 बार मैं मिल चुका था। मैं बड़ा, बस ये था कि क्यों मारा ये जानना था। पर कोहली को देख के मुझे कभी कुछ सिहरन पैदा नहीं हुई या कुछ हुआ नहीं, वो कब हुआ आगे बताऊँगा। तो इधर पूछताछ चल रही थी। सुरेंद्र कोहली एकदम 1 नंबर का ढीठ, वो कुछ बताने को तैयार नहीं, वो हर चीज़ रख रहा था पंढेर पे। नोएडा पुलिस भी एकदम की नहीं। तो फिर नोएडा पुलिस ने बहुत सारा इसमें खेल भी किया कि उसने ये बता दिया कि पंढेर ने तुम्हारे बारे में ये एक्सेप्ट कर लिया, तुमने ये कहा, उसने अपना कर लिया, अब तुम फंसोगे। ये खैर करते करते करीब 2-3 दिन के बाद कोहली ने सच बोलना शुरू किया। और यकीन मानिए, जब उसने पहला सच बोला, उस वक्त उस कमरे में, चूँकि जो मेन आईओ थे, मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ अब, उस कमरे में 4 पुलिस वाले थे। जब पहला सच बोला कोहली ने, वो चारों कोहली को उसी वक्त छोड़ के रूम से बाहर आ गए। रूम से बाहर आने के बाद वो अपने सीनियर से कहते हैं,
बाहर आने के बाद दो तो उल्टी करता है, दो पुलिस वाला। उसके बाद वो अपने सीनियर से कहता है कि मैं इससे पूछताछ नहीं कर पाऊँगा। तो बताया क्यों? तो उसने बताया कि क्यों, उसने जो अभी जो बताया उसको सुनने के बाद अब तो मुझे उसके सामने जाते हुए भी डर लग रहा है। फिर उसको किसी तरह समझाया गया, और चूँकि वो अच्छा नोट वोट करने वाला पुलिस अफसर था, इसके बाद करीब सीधे 10 पुलिस वाले इस रूम में पहुंचते, और दसों की अब कोहली के लेकर जो नज़रिया और सोच और देखने का वो सब बदल चुका था। इसका पूछताछ वाले रूम में कोहली के हाथ बांधे जाते हैं, फिर पूछताछ शुरू होती है। तो उसने जो बताया था जिसकी वजह से ये चारों भागे थे और उल्टी की थी, उसने पहली चीज़ ये मानी थी कि जो बच्चे मारे गए हैं इनमें से कई बच्चों के जिस्म को मैंने काट कर अपने किचन में बनाया और खाया। अब वो जब बोल रहा था तो एक पुलिस वाले का ये था कि जब वो बोला तो उसके बाद हम लोग जब कमरे में वापस गए तो मैं सिर्फ उसके दांत देख रहा था कि आदमखोर कैसा होता है। बोला उस घिन के साथ साथ उससे डर लग रहा था। डर ये लग रहा था कि कहीं हमें या भी ना खा ले ये। और मुझे लगता है कि उस वक्त उसकी सोच गलत नहीं थी उस पुलिस वाले की। अगर हम में और आप में से किसी को पता चले कि हमारे आसपास में कोई आदमखोर है तो आप यकीन मानिए हमारी सोच एकदम बदल जाएगी, हमारा दिमाग कुछ और सोचने लगेगा, और हम मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ मैं आपको। खैर जो पूछताछ हुई तो उसने पूरी कहानी सुनाई। जो कोहली की पूरी कहानी थी वो ये थी कि कोहली के दो बच्चे थे, एक बीवी, अल्मोड़ा के गांव में उत्तराखंड में। दिल्ली आया, नौकरी करता है, 2003 से पंढेर के साथ था। कहता है कि वो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब ही पंढेर दिल्ली आता नोएडा के उस फ्लैट में और वो लड़कियों को बुलाता तो वो रात को उसको देखता, और वो चूँकि शराब पीता पंढेर और उसे भी पिलाता और वो भी पीता कोहली। तो बोला उनको देखने के बाद मेरे अंदर भी शैतान जागता लड़कियों के साथ देखने। तो एक जो मैंने आपको बताया था कि एक दिन एक लड़की नहीं मिली, किसी पिंप ने नहीं भेजा। जब मनिंदर सिंह पटेल ने पहली बार सुरेंद्र कोहली से कहा तो सुरेंद्र कोहली एक लोकल जो लड़की थी उसको लेकर गया, और उसके बाद रात भर वो पंढेर रहा। और उस दिन सुबह पंढेर को वापस जल्दी जाना था, उसको शायद वापस चंडीगढ़ जाना था। तो ये अपना पंढेर निकल गया। वो लड़की तब तक D5 में ही थी। उसका नाम है लेकिन मैं आपको इसलिए नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि 2-3 उसमें चीज़ें आ गई थी उसके कैरेक्टर को लेकर और बाकी चीज़ों को। तो खैर पंढेर चला गया। अब घर में पंढेर ये कह के गया था कि इसको तुम भेज देना, इसके लिए ऑटो करवा देना, ये चली जाएगी। पंढेर जब चला गया तो कोहली उस लड़की के पास जाता है और वो उस लड़की को ऑफ़र करता है कि मैं भी तुझे पैसे दूंगा। तो वो लड़की उसको कुछ ताने मारती है उसकी मर्दानगी को लेकर। तो इसे बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से में वो गला दबाकर उसको मार देता है। ये कोहली का पहला मर्डर था। और मारने के बाद वो उसके कुछ पार्ट्स काटता है, और मारने के बाद वो उसके लाश के साथ भी कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। और पार्ट्स काट वो मारने के बाद उसको बाकायदा जो बयान है उसके पूरे वो ये है कि उसको बाथरूम में ले जाता है। उसी बाथरूम में जिसमें मनिंदर सिंह पंढेर और कोहली दोनों नहाते थे, उस बाथरूम में ले जाकर वो उसके बॉडी के 3 टुकड़े करता है। सर अलग करता है, पैर अलग करता है और धड़ अलग करता है। और उसके बाद करने के बाद फिर वो उसके पार्ट्स को थोड़ा सा निकालता है, कुकर में बनाता है किचन में ले जाकर, और वो उसको खाता है। और बाकी जो पार्ट्स थे फिर उसको वो पॉलीथीन में डाल के छत पे जाता है और पीछे जाली से नाले में फेंक देता है। पूरा फिर बाथरूम की सफाई कर देता है। ये पहला मर्डर हो गया। इसके बाद अब उसे खून लग चुका था। अब इसके पीछे एक और भी रीज़न आया। वो ये था कि कोहली के 2 बच्चे थे, लेकिन जब यहाँ पे आया तो उसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने लगा था। और शायद ये इसी तरह की जो कुछ कॉलगर्ल थी उन्होंने उसको ये कहा था, तो उसके अंदर एक गुस्सा आ गया था और उसे लगता था कि वो शायद कमज़ोर है। तो इसका इलाज कराने के लिए भी वो कुछ गया किसी के पास, पर गुस्सा उसके अंदर पूरा था। और पंढेर के साथ जो उस दिन जो लड़की गई सुबह, उसने उसको और उसके गुस्से को भड़काया। फिर उसने कहा कि अच्छा मैं देखता हूँ।
अब उसके बाद क्या किया कि ये पहले मर्डर के बाद जब कुछ नहीं हुआ, पंडेर की पुलिस में इतनी सारी जान पहचान थी, बड़े बड़े पुलिस वाले भी उस D5 कोठी में पार्टियों में आते थे कई बार शराब पीने के लिए। फिर इसे लगा कि कुछ और करते, तो एक दिन इस इंसिडेंट के करीब 10-15 दिन के बाद उसने पहले बच्चे का शिकार किया। वो एक बच्ची थी जो D5 के पास खेल रही थी, दोपहर का वक्त था। जब अकेले में उसने देखा तो ये टॉफ़ी लेकर आया और उसने टॉफ़ी दी बच्ची को। बच्ची छोटी सी, उसको बेचारे को क्या समझ क्या अकल, उसने टॉफ़ी खाई। फिर उसने उसको बोला भी अंकल और, तो उसने बोला अच्छा और लेना तो आओ अंदर और घर में देता हूँ। उसने चारों तरफ देखा, दोपहर का वक्त, गर्मी का दिन, सड़क पे कोई देखने वाला नहीं और D5 के सामने वैसे भी कोई घर नहीं कि जिससे लोग सब नज़र रखें। दाएं बाएं जो कोठियाँ हैं उनमें दरवाज़ा ही कम खुलते हैं, लोग कम रहते हैं और ज़्यादातर जो रहते हैं वो इधर उधर रहते हैं। तो मौका देखते ही उसने उसको D5 के अंदर बुला लिया, उस बच्ची को दोपहर को। ये पहली बच्ची गायब हुई थी निठारी की, और ये महीना था करीब जनवरी या फरवरी 2006। उसके बाद उसने उस बच्ची को अंदर बुलाया, उसके साथ उसका गला घोटा। वो हर एक के साथ पहले गला घोटता था। गला घोटने के बाद फिर उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। फिर उसके बाद उसको बाथरूम में ले गया, बाथरूम में उसके टुकड़े किए 3। फिर एक टीज़र में मैंने आपको दिखाया होगा, जिसका थोड़ा सा क्राइम तक पे आप देखेंगे, जिसमें ये जो मैं निठारी की आपको कहानी सुना रहा हूँ, उसमें कोहली अपने मुंह से बोल रहा कि मैंने उसके पैर काटे, फिर मैंने उसके हाथ का हिस्सा और चेस्ट का हिस्सा काटा और किचन में बनाया और खाया। इसके बाद हर महीने 15 दिन में एक बार इसी तरह टॉफ़ी हाथ में लेता, वो D5 कोठी के बाहर टहलता रहता। जो बच्चा या बच्ची उसको अकेले में दिखाई देता उसको बहाने से अंदर लाता, उसको गला घोटता, उसकी लाश के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता, फिर बाथरूम में ले जाता, वहाँ उसकी बॉडी को चॉप करता, पॉलीथीन में डालता, फिर फेंकता। और कुछ बार, कम से कम, हालांकि एग्जैक्ट नहीं, लेकिन उसने ये कि 5 से 6 बार उसने बॉडी के कुछ पार्ट्स को बाकायदा कुकर में बनाकर खाया। तो ये जब कहानी बताई तो फिर जाहिर सी बात है पुलिस वाले, अदालत, पुलिस वालों को तो मतलब जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो सब भी उससे घबराते थे। उसको देख के ही अजीब सी एक सिहरन पैदा होती थी। तो जब मैं 2-3 बार शुरू में मिला तब मुझे ही नहीं मिला, लेकिन ये जैसी तीसरे दिन ये कहानी उसकी पता चली, मैंने कहा ये हो नहीं सकता। अरे उस पुलिस वाले ने कहा कि ये है भाई। और मैं पहुंच गया वहाँ पे। अब एक कमरे में पंडेर, एक कमरे में कोहली। जनवरी का महीना था, पंडेर स्वेटर वेटर पहन के, कोहली भी स्वेटर पहने हुआ, लेकिन पंडेर को देख के मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। कोहली जैसे ही सामने आया, मैं मतलब सिहरन सी पैदा हो गई, क्योंकि मैं जो सुना था और जो सच था, तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक जिंदा आदमखोर को अपने सामने देख रहा था। एकदम हमारे आप जैसा इंसान, बल्कि देखने में मासूम शक्ल, उसकी रंग काला, लेकिन जब अपने मुंह से उसने एक्सेप्ट किया, उसके बाद पुलिस वाले उससे जब भी पूछते थे कि तुम ऐसा क्यों करते थे, तुम ये इसमें क्या था, तो वो मतलब आसमान की तरफ देखता, ये देखता, बोलता था बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। मतलब उसने कभी सही वो नहीं बताया रीज़न। तो फिर बातचीत हुई कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि वो था तो इंसान तब भी, लेकिन शायद फिर वो अपने आप में रहा ही नहीं। वो मतलब उसके अंदर कब हैवान घुसा उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ, और इसीलिए वो जब ये करता था तो उसे कोई फीलिंग नहीं आती थी। और एक एक कर इसीलिए वो D5 के बाहर से ही सारे बच्चे गायब होते थे। तो बाद में खैर जब ये सारा, एक उसमें लड़की थी रिम्पा हल्दर, जिसके बारे में, जिसकी भी बारे में ये था कि मुनिंदर सिंह पंडेर का उसमें रोल रहा है, लेकिन मुनिंदर सिंह पंडेर ने लगातार कहा कि मैं मर्डर में किसी में रोल नहीं रहा, बाकी चीज़ों में था, और किसी बच्चों के साथ भी यौन शोषण में। ये खैर पुलिस ने भी तमाम चीज़ें दी, CBI ने बाद में मामले की जांच की, लेकिन उसमें मुनिंदर सिंह पंडेर का क्लियर कुछ सबूत हाथ लगा नहीं। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो बाकायदा इन कैमरा मजिस्ट्रेट के सामने कोहली का बयान हुआ। उसने अपनी पूरी, यही जो कहानी मैंने आपको सुना, ये सारी कहानी बताई, और तब तक ये इसने अपना डिफेंड भी नहीं किया, और बल्कि 1-2 बार बोला कि मुझे मार देना चाहिए, फांसी हो जानी चाहिए।
जब इसकी फैमिली में गांव का पड़ा, उसकी बहुत ही सीधी सादी बीवी, बहुत ही दूर दराज गांव उत्तराखंड का, उसमें उन लोगों को भी यकीन नहीं, और उनके माँ बाप बुज़ुर्ग, उसने भी कहा कि अगर ये ऐसा है तो इसे मार देना चाहिए।